बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है जी कि एक इंतहाई ख़तरनाक खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका। ये इसराइल बिलाखिर चाह क्या रहा है? इसराइल दुनिया के अंदर, ये इसराइल और इंडिया मिल के दुनिया के अंदर माहौल क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं? क्या कहीं ये क़यामत के इशारे तो नहीं है? क्या कहीं ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कहीं तीसरी जंग अज़ीम तो नहीं लगने जा रही? लेकिन अगर तीसरी जंग अज़ीम हुई तो फिर क़यामत होगी। ये सच है। जिस तरह के जोहरी हथियार, एटमी बम, एटमी मिसाइल, ये सब कुछ बहुत सारे ममालिक के पास मौजूद है। तो अगर आलमी जंग लग जाती है तो फिर मत ये सोचें कि दुनिया के अंदर कुछ बचेगा। फिर ये सच में जो इशारे थे ये क़यामत के होंगे। खैर एनी हाउ, अब आते हैं जी ईरान के ऊपर। बाकायदा इसराइल ने जंग का आगाज़ कर दिया है और गुज़िश्ता रात जो इसराइल ने हमला किया, अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान की बहुत सारी फ़ौजी तनसीबात, उनके जोहरी प्रोग्राम, उनके जोहरी साइंसदानों को शहीद किया। उसके अलावा उनका जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे जनरल बाकरी, उनको शहीद कर दिया गया। उनके पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे उनको शहीद कर दिया गया। बहुत सारे जोहरी साइंसदान इसमें शहीद हो चुके। इसके अलावा वही जो यहूदी का काम है कि अवाम को निशाना बनाना, अवाम को टारगेट करना, इसके अवाम रहायशी एरियो को टारगेट किया गया ईरान के अंदर। तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए। बिलाखिर इसराइल चाह क्या रहा है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं गुजारिश करता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल जो IAEA का इजलास हुआ, जो जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो मेंबर थे शामिल थे, पाकिस्तान भी मेंबर है। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई जिसके अंदर ये बयान बाकायदा हुआ कि ईरान के पास कोई जोहरी प्रोग्राम है, वो एटम बना रहा है, एटम है या नहीं है। तो आलमोस्ट उसमें यही आया, खदशात का इजहार किया था कि उनके पास हो सकता है, ये नहीं था कि है। उनके पास इजहार किया गया खदशात का कि हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान खामोश रहा। लेकिन अब इसराइल ने बाकायदा उस पर अटैक कर दिया। इसराइल ने पहले भी अटैक किया, लेकिन ईरान की तरफ से बयानात आते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल हल्का फुल्की कोई मज़ाहमत हुई। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया, इनके पहले भी फ़ौजी सरबराह शहीद किए गए, इनके इंटेलिजेंस के सरबराह को शहीद किया गया। जिस तरह से बाकायदा ईरान की तरफ से इसराइल को जवाब मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी जिस तरह आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि देखें, हमारे पास हमारे बहुत सारी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, हमारी बहुत सारे उसमें हमारे साइंसदान शहीद हुए, हमारे फ़ौजी अफसरान शहीद हुए, हमारी जो शहरी आबादी है उसको निशाना बनाया गया, बहुत सारी हमारी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। ये सुप्रीम लीडर ईरान के जो है आयतुल्ला खामनेई जो है उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा कि ये शैतानी खेल, ये खून आलूद खेल जो इसराइल ने खेला है, इसका उसको सख्त जवाब हम देंगे। हमारी फ़ौज जो है ईरान की वो उसको सख्त जवाब देगी और इसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये पहले की तरह ईरान का सिर्फ ये बयानात की हद तक ये बातें हैं या वाकई प्रैक्टिकल कुछ ईरान उसको जवाब देने की सलाहियत रखता है? तो दूसरी तरफ मैं अमेरिका की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा जी हमें इस हमले की इतलात मौजूद थी कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। और एक बहुत बड़ा बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का आया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई जोहरी बम नहीं है, कोई एटमी बम नहीं है। Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be tremendous. We'll help them be successful. कोई बम शम नहीं है, सिर्फ हवाएं हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो ईरान है वो टेबल टॉक पे आएगा, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा और मुज़ाकरात होंगे इसके ऊपर। अब समझ से बाहर है कि अगर ईरान के पास ऐसा प्रोग्राम नहीं है तो फिर वो दुनिया को क्यों नहीं बताता कि हमारे पास नहीं है, और फिर वो खामोशी तोड़े। अगर है तो वो दुनिया को दिखाए कि हमारे पास है। लेकिन इस तरह से वहाँ पे अपना नुकसान करवाते रहना और बयानात देते रहना, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है।